हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो रेलवे ग्रुप डी में हर क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा ही जा रहा है। एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में आ ही रहा है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि जिनका भी एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को देखकर ज़रूर जाए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला संविधान संशोधन है ये। हमारा जो पहला संविधान संशोधन है वो 1951 में जोड़ा गया था। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। इसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। याद रखिएगा, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 9वीं अनुसूची को इसके द्वारा जोड़ा गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन, जो बहुत ही फेमस है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, जिसके तहत हमने क्या किया था, राज्यों का पुनर्गठन किया था, जिसमें हमारे 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है। इसके अतिरिक्त 7वां संविधान संशोधन ये भी बताता है कि हमारे एक स्टेट में एक से ज़्यादा दो स्टेट में एक गवर्नर हो सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। हमारा जो नेक्स्ट संविधान संशोधन है वो है 10वां संविधान संशोधन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश में पुर्तगालियों ने, फ्रेंच ने, डच ने, अंग्रेज ने सबने ही राज किया था। तो हमारे कुछ स्टेट जैसे दादरा नागर हवेली हो गया, दमन दीप हो गया, गोवा हो गया, ये किसके अधीन था? ये पुर्तगालियों के अधीन था। तो हमने इसे संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संघ में शामिल किया था। तो हमारा जो 10वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ था, इसके तहत हमने दादर और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। हमारा नेक्स्ट था 12वां संविधान संशोधन, जो कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इसके तहत हमने गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था। गोवा और दमन दीव फिलहाल दोनों एक साथ ही भारतीय संघ में शामिल हुए थे। बाद में गोवा को 1987 में भारतीय राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अगला है हमारा 14वां संविधान संशोधन, जो कि 1962 में ही हुआ था। इसमें क्या किया था? इसमें पौंडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय कर लिया था। तो हमने पढ़े हैं 3 संविधान संशोधन। एक पढ़ा है 10वां, जो क्या करता था, हमारा दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में मिला रहा था। उसके बाद 12 जो था वो गोवा और दमन और दीव को भारतीय संघ में मिला रहा था। उसके बाद 14 क्या था, जो पौंडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में विलय कर रहा था। ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा 21वां संविधान संशोधन 1967। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे ग्रुप डी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि सिंधी भाषा को हमने जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें कब ऐड किया था। आप जानते होंगे कि 8वीं जो हमारी अनुसूची थी उसमें हमारी पहले 14 भाषाएं थी। ठीक है। आज कितनी भाषाएं हैं? आज हमारी 22 भाषाएं हैं। हम फिलहाल कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? 15वीं भाषा की बात कर रहे हैं। 15वीं भाषा कौन सी थी? हमारी सिंधी थी। इसके आगे की भाषा अभी कंटिन्यू संविधान संशोधन में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं 15वीं भाषा। 15वीं भाषा हमारी थी सिंधी, जिसे कब जोड़ा गया था? 21वें संविधान संशोधन 1967 में हमने इसको जोड़ा था। चलते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 36वां संविधान संशोधन 1975। ठीक है।
75 और 76 दोनों ही हमारा किससे संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। ठीक है, इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, अब क्या होने लगा था? भाषाई आधार पर हमारे राज्यों को बांटना स्टार्ट कर दिया था। भाषाई आधार पर जो हमारा पहला राज्य बना था वो बना था आंध्र प्रदेश, जो फजल अली कमीशन के आधार पर बनाया गया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है। सन भी याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जब हमारी इंदिरा गांधी की सरकार थी। और कौन सी समिति की सिफारिश पर हुआ था ये भी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, और यही एक ऐसा संविधान संशोधन है जो सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन से संविधान संशोधन को कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इंदिरा गांधी के समय हुआ था। कौन सी समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या क्या काम हुए थे। तो इसमें हमने क्या किया था? प्रस्तावना, हमारी जो प्रस्तावना है यानी प्रेम्बल, उसमें हमने 3 शब्द जोड़े थे। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा था। हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है, हालांकि ये ग्रुप डी में भी क्वेश्चन आ चुका है कि मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसके अलावा हमारे शिक्षा, वन्य जीव, ये हमारे पहले राज्य सूची के विषय थे, जो आज किसके विषय हैं? समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके बाद हमने जो लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जैसे आज 5 वर्ष है, तो इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने क्या कर दिया था? 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष उसको कर दिया था। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया था, कि यानी कि मंत्री परिषद जो सलाह देगी, जो एडवाइस करेगी, आपको वो ही मानने होगी। ठीक है, इसके बाद हमने कहा कि संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को, मान लीजिए संसद ने क्या किया? संविधान संशोधन कर दिया, उसके बाद उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, चैलेंज नहीं कर सकते हम किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। ये थे हमारे 42वें संविधान संशोधन के प्रावधान। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंटली केवल 3 याद रखने हैं। एक तो हमारा पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। दूसरा मौलिक कर्तव्य, क्या जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। तीसरा आपको याद रखना है शिक्षा, पहले राज्य सूची का विषय था, अब समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, चलते हैं अपना नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 44वां संविधान संशोधन है ये 1978 में हुआ था, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा फर्स्ट पॉइंट, संपत्ति का अधिकार। आप सब जानते होंगे कि संपत्ति का अधिकार पहले हमारा मौलिक अधिकार था। पहले हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें से हमने क्या किया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के आधार को हटाकर हमने क्या कर दिया? कानूनी अधिकार बना दिया, जो किसमें है? पार्ट 12 में। ये क्वेश्चन पूछा है अभी रेलवे ग्रुप डी ने, पार्ट 12 में है, और हमारा आर्टिकल 300A में है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया? जो लोकसभा और विधानसभा का हमने कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया था, उसे वापस से हमने क्या किया? 5 वर्ष कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा राष्ट्रीय आपात है, कब कौन से आर्टिकल में लगता है? आर्टिकल 356 के तहत हमारा क्या लगता है? इसमें तो राष्ट्रपति शासन लगता है।
तो राष्ट्रीय आपात हमारा लगता है 352 में। ठीक है, जो 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात लगता है उसमें क्या था, पहले एक वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक अशांति के आधार पर। अब इस वर्ड को हटाकर हमने क्या जोड़ दिया है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हमारा राष्ट्रीय आपात लगेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दे दिया गया, पहले राष्ट्रपति से अधिकार छीन लिया था 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में कहा था कि मंत्री परिषद जो भी एडवाइस करेगी आप मान्य होंगे, तो इन्होंने उसको क्या किया, सुधार किया। इन्होंने कहा कि अगर आप मंत्री परिषद आपको कोई एडवाइस दे रही है और अगर आपको लगता है कि इसको दोबारा से विचार किया जाना चाहिए तो आप उस बिल को दोबारा से पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बार भी वही बिल आया तो आप उसको मानने के लिए क्या होंगे, बाध्य होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, 1951। उसमें क्या किया था हमने, 9वीं अनुसूची को जोड़ा था। और 52वां संविधान संशोधन में क्या किया, 10वीं अनुसूची को जोड़ दिया, जो किससे संबंधित थी, दल बदल कानून से। ठीक है, दल बदल यानी कि पहले जो पार्टी होती थी वो क्या करती थी, जीतने के बाद अपना दल बदल लेती थी, तो उस चीज़ पर रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या किया, एक संविधान संशोधन पास किया, जो कब हुआ था, 1985 में। चलो चलते हैं अपने आगे। अगला है हमारा 61वां संविधान संशोधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। 61वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा कि जो मताधिकार मतलब वोटिंग राइट है हमारे, पहले वोटिंग राइट क्या थे, 21 वर्ष की आयु थे, तो वोटिंग राइट की आयु को क्या कर दिया गया, 21 वर्ष से हमने 18 वर्ष कर दिया गया। पूछ लेता है कब हुआ था 61वां, तो 1989 में हुआ था, याद रखोगे। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन। चलो अब इसके बारे में तुम बताओगे भाई। हमने क्या बताया था कि हमारे संविधान में पहले 8 अनुसूची थी, अब कितनी हो गई, अब 12 अनुसूची हो गई। ठीक, अब 12 अनुसूची हो गई, 12 हो गई, तो जो विषय हैं, भाषाएं हैं, वो कौन सी उसमें है, 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में पहले कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, अब कितनी है, 22 हैं। तो कोई ना कोई संविधान संशोधन से जोड़ा होगा। हमने कौन सी याद कराई थी अभी आपको, 15वीं याद कराई थी। कौन सी थी वो, सिंधी थी। कब जोड़ी गई, 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। हमने 15 कर ली, अब करते हैं 16, 17, 18। तो 16, 17, 18 को आप किससे याद कर सकते हो, नमक से याद कर सकते हो भाई, नमक से याद कर सकते हो। ना से हमारी नेपाली हो गई, माँ से मणिपुरी हो गई, का से कोंकणी हो गई। अब इन्हें कब जोड़ा गया, इन्हें जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, याद रहेगा, 71वें संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, जो कि भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ चुका है, एक बार नहीं 2 बार पूछ चुका है ग्रुप डी में ये क्वेश्चन कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। भाई रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत, पंचायत कौन से आर्टिकल में है, कम से कम अब तक 6 से 7 बार रिपीट हो गया है पंचायत से। ठीक है, तो हमारा 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में हुआ था। इसमें हमने क्या किया था, पंचायती राज को की स्थापना का प्रावधान किया गया था, यानी ग्राम पंचायत को इसमें जोड़ दिया गया था। एक क्वेश्चन और पूछा है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो हमारे 29 विषय हैं। ठीक है, याद रखना पंचायती राज दिवस कब बनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को बनाया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी, तो राजस्थान के नागौर जिले में हमारी ये लागू हुई थी। ठीक है,
चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट संविधान संशोधन पर। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन 74वां। 73वां किससे था? ग्राम पंचायत से। 74वां किससे है भाई? नगर पंचायत से, नगर निगम, सॉरी, नगर निगम से है। नगरीय स्थानीय शासन को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, 74वां याद रखना 1992, 73वां ग्राम पंचायत है, 74वां नगर निगम है। ठीक है, चलो अब है हमारा 86वां संविधान संशोधन। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि राइट टू एजुकेशन यानी कि आर्टिकल 21A, आपको पता होगा आर्टिकल 21A क्या है? हमारा शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन में कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2003 में हमने क्या किया था? शिक्षा के अधिकार को संविधान संशोधन में जोड़ा था, यानी कि अब हमारा ये आर्टिकल 21 क्या है? मौलिक अधिकार है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक है, जिसके लिए वो मुफ्त में भी प्रदान करते हैं। तो याद रखना आर्टिकल 21A शिक्षा का अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। इसी के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य में हमने 11वें पॉइंट को भी जोड़ा था। इसी के तहत हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 45 में भी चेंजेस किए थे। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट है 92वें संविधान संशोधन 2003। तो 92वें संविधान संशोधन 2003, इसी का इंतज़ार था मुझे। अभी तक हमने कितनी भाषाएं, दोबारा रिपीट करते हैं, हमारे संविधान में कितनी अनुसूची है? पहले 8 थी, अब कितनी है? अब 12 है। संविधान की अनुसूची में भाषाएं कौन सी में हैं? तो भाषाएं हमारी 8वीं में हैं। पहले कितनी भाषाएं थी जी? पहले 14 भाषाएं थी। अब कितनी हैं? अब 22 भाषाएं हैं। आपने कितनी पढ़ ली मैम? 15 पढ़ ली। 15वां कौन सी थी? सिंधी थी। कब जोड़ी गई? 21वें संविधान संशोधन 1967 में जोड़ी गई थी। इसके बाद 16, 17, 18 कौन सी थी मैम? नमक थी। नमक से मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी थी। कब जोड़ी गई थी? ये हमारी 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई थी। अब हमारा क्या है भाई? 92वां संविधान संशोधन 2003 है। इसमें हमने क्या किया भाई? 19, 20, 21, 22 को जोड़ दिया। कैसे याद रखोगे भाई? BDMS से याद कर लो। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दोबारा बोलो, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 22 भाषाएं पूरी हो गई। इन 22 भाषाओं को जोड़ दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना। चलो नेक्स्ट संविधान संशोधन, ये भी पूछ लिया गया भाई, इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो ज़रूर देख कर जाना। 101 संविधान संशोधन। 101 संविधान संशोधन 2016 में हुआ था। क्या था भाई? GST से रिलेटेड था। GST क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। अगर पूछे भारत में लागू कब हो गया था, तो 1 जुलाई 2017 में ये लागू हुआ था। ये पूछ चुका है क्वेश्चन। पहला राज्य कौन सा था? असम था। सबसे बाद में कब लागू हुआ? कहाँ लागू हुआ? जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ठीक है, कौन से मॉडल पर आधारित है? कनाडा के हैं। विश्व में कौन से देश ने पहले अपनाया था? तो हमारा विश्व में अपनाया था, मैं भूल रही हूँ, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना। फ्रांस ने अपनाया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है हमारा 103वां संविधान संशोधन 2019। ये क्या था भाई? ये था हमारी 3-4 कैटेगरी होती है, तो हमारी एक जनरल कैटेगरी होती है। जनरल कैटेगरी में भी जो हमारे गरीब लोग थे उनको 10% का आरक्षण दे दिया गया, यानी कि EWS, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो हमारा 10% का आरक्षण मिला है, वो हमारा कौन सा संविधान संशोधन था? 103वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और सबसे बड़ी बात, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। ठीक है, तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।